है और उसके आसपास कुछ लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं। यो कहते हैं इसकी बलून का कलर कितना फालतू है, यह तो चोर है, पूरी बातें कह रहे होते हैं। इतने में यो उसे रस्सी से गिर जाता है और हमें पता लगता है वह नाइट में सपना देख रहा था और यो तैयार होकर बाहर जाता है और अपने मन में कहता है मुझे वीक लड़के पसंद नहीं है, मुझे पावरफुल लड़के पसंद है। इतना कहते हुए वह साइड पर देखता है कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। एमसी कहता है मुझे वह भी लड़के नहीं पसंद जो वीक हो कर पावरफुल होने की एक्टिंग करते हैं। एमसी जकार उसे लेदर के ऊपर हाथ रखता है और किसी को तंग करना अच्छा नहीं होता और वो लेदर कहता है अरे बच्चे अपने कम से कम रखो। इतना की करवा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी उनका अटैक डोज कर सबको आसानी से हरा देता है। एमसी उसे लीडर को पकड़ की कहता है इस चेहरे को याद रखना, अगर तुम और ताकतवर हो जाते हो जब मर्जी याद कर लेना। और मेरे नाम से भी मेरा नाम है सफूरा हरुका और मैं फोरिंग हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। इतना कहकर एमसी वहां से जाने लगता है और पीछे से वह लड़की एमसी को थैंक यू कहती है। एमसी लाल होते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे थैंक यू कहा, और वह लड़की है मैंने तुम्हें नहीं कहा है। वह लड़की कहती है क्या तुम हंग्री हो? एमसी कहता है नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एमसी उसके रेस्टोरेंट में बैठा होता है। लड़की इस कम में एक रेस्टोरेंट ओहने करती है और वह लड़की कहती है इसीलिए इस टाउन में तुम्हें मैंने पहली बार देखा है। टाउन में हर सेकंड लड़ाई होती रहती थी, इसलिए बाहर से कुछ ज्यादा लोग नहीं आते थे और वैसे भी मेरा नाम तची बना है। एमसी अपने मन में कहता है मैंने अभी इतने सभी लोगों को मारा और तब भी यह लड़की मुझसे अच्छा बर्ताव कर रही है। अब से हम इस लड़की को छोटे हेयर वाली कहेंगे और छोटे हेयर वाली एमसी के पास आकर कि तुम्हारे हेयर और आईज कितने खूबसूरत है। यह सुनकर एमसी का और दिमाग खराब होने लगता है और एमसी कहता है तुम्हें यह पसंद कैसे आ सकता है? लोग तो मेरे हेयर के लिए गाली देते हैं। छोटे हेयर वाली इसकी बातें सुनकर हैरान होती है और एमसी अपने पास की भर में बताता है कि सभी लोग उसको बुरा ही बुलाते हैं। सभी लोग उसके लुक से ही उसको जज करते हैं। बस एक चीज है जहां पर लुक्स मैटर नहीं करते और वह है लड़ाई। तुम जितने भी पावरफुल हो उसमें लुक्स मैटर नहीं करते। एमसी कहता है इसीलिए मैं फोरिंग हाई स्कूल मैंने एडमिशन ली है। यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है और हर दिन कोई एक टीम हारती है और कोई एक टीम जीती है। और एमसी कहता है स्टोरी की अनुसार फोरिंग में सबसे पावरफुल लोग रहते हैं और मैं सबको हराकर टॉप पर पहुंचना चाहता हो। और छोटे हेयर वाली कहते हैं तुम्हें इस जगह से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसीलिए आज से ही स्कूल की ड्रेस पहनी है। वैसे स्कूल तो कल लगने वाला है। एमसी कहता है नहीं मेरे पास कोई और ड्रेस नहीं है, इसीलिए मैन यहाँ पहानी हुई है। और छोटे हेयर वाली एमसी का तभी भी मजाक उड़िया रही थी। उसी टाइम पर एक अंकल आते हैं आकर कहते हैं होते हैं छोटी वाली मैंने ना खाना खा लिया है और बेस्ट टेबल पर ही पड़े हैं। जब वो अंकल बाहर जा रहे उसी टाइम पर एमसी उनको कहता है ए ओल्ड मैन तुम्हारा सामान रह गया है। और नेक्स्ट सीन में छोटे हेयर्स वाली एमसी को स्वीट्स दे रही होती है और कहती है या उसे ओल्ड मैन ने दी है। उसे ओल्ड मैन की बैग में बहुत सारी स्वीट्स थी जो वह अपने ग्रैंडसन के लिए लेकर जा रहा था। तुमने उसकी जान बचा ली, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यह चॉकलेट दी है। यह सुनकर ब्लश करने लगता है और उसको कहता है यह सब मेरे लिए नया है। पहले जब मैं एक आदमी का परसों से लुटाया था वह उल्टा मुझे ही चोर कह रहा था। यह बात मुझे बहुत गुस्से वाली लगी। छोट हेयर वाली यह सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है एमसी तुमने फोरिंग हाई स्कूल कर अच्छा किया, पर तुम कभी भी फोरिंग के टॉप पर नहीं पहुंच सकते और जिसे तुम अभी हो मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें तरफ कोई भी नहीं देखेगा। एमसी कहता है तुम्हें पता नहीं मैं कितना हो छोटे हैं वाली कहती है कि तुम बहुत अकेले हो। एमसी यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और एक पल के लिए उसे ऐसा लगता भी है, पर वो इस बात को यकीन नहीं करता और कहता है मैं किसी पर भी यकीन नहीं करूंगा, मैं बहुत पावरफुल। और इतना कहा कर जाने लगता है। छोटे है वाली कहती है कि तुम्हारी फिजिकल पावर के लिए नहीं है, तुम्हें फोरिंग हाई स्कूल के लड़कों से मिलना चाहिए, तब जाकर तुम्हें पता लगेगा तुम क्यों नहीं टॉप पर पहुंच सकते। एमसी रास्ते पर जा रहा होता है, वह देखता है कि एक काफी सारे बार लॉकडाउन में डिस्ट्रक्शन मचा रहे होते हैं और एमसी देखता है कि जो आम लोग होते हैं वह उन लोग से डर रहे होते हैं और बाहर नहीं आते। एमसी बे सीधा जाकर उन बंधुओं के लीडर के सामने आ जाता है। या वही लोग होते हैं जो एमसी ने पीटे होते हैं। कहता है इस बार वह अपने पूरी गैंग को लेकर आया होता है। एमसी इग्नोर करते हुए सामने जाने लगता है। उन लोगों का लीडर एमसी को रोकाते हुए कहता है तुम कहां जा रहे हो? तुमने कहा मेरे फेस मेरे नाम को याद रखना, जब भी तुम स्ट्रॉन्ग हो गए तो लड़ने के लिए आ जाना, और मैं तुम्हारे फेस फूल ही नहीं पा रहा हूँ। और यह लीडर एमसी का मजाक उड़ाने लगता है और एमसी अपने मन में कहता है मुझे सभी लोग ऐसा ही ट्रीट करते आए हैं, अगर आज मैंने इस बंदे को मारूंगा तो मेरी वैल्यू इस बंदे के साथ बहुत बढ़ जाएगी। एमसी भी बिना सोचे समझे
उसके फेस पर एक पांच लगा देता है और सभी लोग लीडर के एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। एमसी भी उन लोगों को अच्छी तरह उनका भूत नवट देता है। वह अकेला ही उन लोगों को पीट रहा होता है। एमसी अपने मन में कहता है, अगर मैं अकेला भी हूँ तो मैं इतना पावरफुल है कि हमेशा टॉप पर रहूंगा। एमसी फिर उनको इतनी जोर जोर से सीख रहा होता है कि उसकी छोटे हेयर वाली इन्हें सब आवाज़ों को सुनकर बाहर आ जाती है। उनका ही एक लड़का छोटी हेयर वाली के ऊपर चाकू रख कर कहता है, अब तुम क्या करोगी? एमसी भी यूडी कर जाता है और कुछ बंदर के ऊपर एक अटैक कर उस गिरा देता है और कहता है, तुम्हें पल दूंगा, यहीं पर पड़े रहो। और एमसी को बहुत गुस्सा आता है कि यह स्ट्रीट फाइट में चाकू यूज कर रहे हैं और अब एमसी का टारगेट है छोटी हेयर वाली को बचाना। एक लड़का एमसी के पीछे आकर उसे मारने वाला होता है। एमसी उसे एक लात मारकर गिरा देता है और सभी को मारने लगता है। और एमसी अपने मन में सोचता है कि मैं छोटी हेयर वाली को क्यों बचा रहा हूँ। वैसे भी सभी लोग मुझे बुरा ही समझते हैं और वह सभी लोग एमसी को सामने से घेर लेते हैं और एमसी के पास जाने के लिए जगह नहीं होती। और वही लड़का उस चाकू को उठाकर एमसी की लाट पर कट लगा देता है और एक लाट का एमसी की अपर बेसबॉल से अटैक कर देता है और एमसी दीवार से चिपक जाता है और उसके पास जाने के लिए थोड़ी भी जगह नहीं होती। जब वह लड़का अटैक करने वाला होता है, एमसी इसी टाइम पर अपनी हार मान लेता है और अपनी आंखें बांध कर लेता है। फिर वह देखता है उसके ऊपर अटैक नहीं आया और उसे एक आवाज सुने देती है कि तुम फर्स्ट ईयर की हो, तुम्हारी वजह से हमारी बहुत हेल्प हो गई। जब एमसी अपनी आंखें खोलता है, उसे एक लड़का दिखता है जिसमें फोरिंग हाई स्कूल की ड्रेस पहनी है। वह वैसे उसका सीनियर होता है। वह पीछे उसे लड़के को एक लात मारता है और जो लोग होते हैं वह डरने लगते हैं और कहते हैं, फोरिंग का हीरा किया गया है, चलो यहाँ से। और हमें दिखाते हैं कि उसके साथ और 3 लड़के आ जाते हैं। वह लोग कहते हैं, हराकी आ गया है, जहां से भागो। हराकी कहता है, वह अपने लड़कों को कहता है कि इनको छोड़ना मत। और वह तीनों भी बहुत आराम से जकार इन्हें सबको मारने लगते हैं और इतनी बुरी तरह मारते हैं कि कोई दोबारा नहीं उठाता। और एक लड़का फिर से एमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वह दोबारा से येलो हेयर बॉय आकर एमसी को बचा लेता है और एमसी को कहता है, अब तुम जख्मी हो तो यहाँ से दूर रहो। एमसी ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। चरण ओवर देखता है कि सभी लोग हाई स्कूल के एल्डकॉन के लिए चीरअप कर रहे हैं। एमसी बहुत ज्यादा हैरान होता है और छोटे हेयर वाली एमसी को बताती है, मैंने तुम्हें कहा था कि यह टाउन पहले बहुत अनसेफ थी और अब जब से फॉरेन हाई स्कूल के स्टूडेंट आए हैं तब से यह टाउन बहुत ज्यादा सेफ है। और वह बॉय अपने नेबरहुड को बचाने के लिए सब कुछ कर लेंगे। और इन्होंने बाहर एक बोर्ड पर लिखा भी है कि जो भी इस टाउन में कुछ भी बुरा करेगा उसका सामना फॉरेन हाई स्कूल से होगा। और इन्हें लोगों की गंग का नाम फोरिंग ही है। फिर इनको सेट सिटी वालों ने एक दूसरा नाम भी दिया है जो है बोफुरिंग द विंड ब्रेकर। और हमें दिखाते हैं उन लोगों ने उन सब लोगों को मारकर भागा दिया होता है। और एमसी देखता है कि उन सभी लोगों के लिए सभी लोग चीरोप कर रहे होते हैं। एमसी अपने मन में कहता है, क्या यह सभी लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं? और कुछ लोग एमसी के पास भी आते हैं और उसको थैंक यू कहते हैं। और एक ओल्ड लेडी एमसी के पार्टी करने वाली होती है। एमसी उसे चिल्लाकर मना कर देता है और हेयर वाली एमसी के पट्टी करते हुए कहती है, तुमने कहा था कि मैं बहुत अकेला हूँ, वैसे तुम ऐसे नहीं हो क्योंकि तुम्हें लोगों ने ही ऐसे बनाया है, तो असल में बहुत अच्छे हो। अगर ऐसा नहीं होता, ना ही तुम मेरी जान बचाते, ना ही उसे ओल्ड मैन का बाग उसको देते। और वह एमसी को कहती है, तुम्हें सब कुछ भूलकर इस सोसाइटी का हिस्सा बन जाना चाहिए। एमसी वहाँ भगते हुए कहता है, मैं लादे भी कर सकता हूँ और मुझे लोग हीरो भी समझेंगे। यह सब सुनाने में बहुत औसम लगता है। और एमसी उदाते हुए उसी लड़के को एक लात मारकर दूर गिरा देता है और कहता है, क्या मुझे यह लोग एक्सेप्ट